नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं, मेरा प्रयास रहता है कि मैं तमाम प्रसिद्ध पुस्तकों से तमाम जानकारी आपके समक्ष लाता रहूं दोस्तों, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है, ना आपके पास इतनी पुस्तकें उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, आप इनको पढ़ने से वंचित रहते हैं। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं हर हाल में इन पुस्तकों से जो मेरे पास हैं उनसे जो है तमाम ऐसी जानकारी, ऐसी ज्ञान भरी जानकारी, दिलचस्प जानकारी जो कि आपको आज तक ज्ञात नहीं है, उससे मैं अवगत कराता रहूं दोस्तों। ऐसी ही जानकारी आज मैं आपके सामने ईसा और उनकी ईसाइयत, धर्म के बारे में, मज़हब के बारे में कैसी कैसी धारणा है संसार भर में, न केवल हमारे देश में। दोस्तों, हमारे देश में जिस तरह धर्म के नाम पर तमाम देवी देवताओं की कथा कहानियाँ, तमाम पौराणिक कहानियाँ, तमाम जो है धर्म ग्रंथों का लिखा जाना, तमाम अंधविश्वास और पाखंडों का फैलाया जाना, तमाम जातवाद, ऊंच नीच, छुआछूत का फैलाया जाना इनमें लिखी हुई है। तो दोस्तों, ऐसे ही तमाम धर्मों में, दुनिया भर के जितने भी धर्म हैं सब में हैं, किसी में ज़्यादा हैं, किसी में कम हैं। लेकिन एक जो ख़ास बुराई हमारे सनातन धर्म में, या हिंदू धर्म जिसे कहते हैं, या ब्राह्मण धर्म कहते हैं, उसमें जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच की जो भावना है वो शायद ही किसी देश में नहीं मिलती है दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से मजहबों के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े और कड़वे संघर्ष हुए हैं। लेकिन संसार के मजहबों की शुरुआत पर गौर करना और उनकी तुलना करना बहुत दिलचस्प है दोस्तों। सब मजहबों के नज़रियों और उपदेशों में इतनी समानता है कि यह देखकर हैरत होती है कि लोग छोटी छोटी और गैर ज़रूरी बातों के बारे में झगड़ा करने की बेवकूफ़ी क्यों करते हैं। दोस्तों, ये आप देखते हैं हर धर्म मज़हब में झगड़े हैं, तमाम उनके फ़िरके हैं, तमाम उनके खंड हो गए हैं, तमाम उनके विभाग हो गए हैं दोस्तों। लेकिन पुराने उपदेशों में नई नई बातें जोड़ दी जाती हैं और उनको इस प्रकार तोड़ मरोड़ दिया जाता है कि उनका पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, बड़ा रोचक प्रसंग है और आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस जानकारी भरे वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। और मैं ये जानता हूं कि आपका और मेरा समय बहुत कीमती है, तो दोस्तों मैं ज़्यादा लंबे चौड़े कुछ अपनी तरफ से भूमिका नहीं बनाता हूं। सीधे सीधे आपके सामने जो सार गर्भित बातें हैं कम से कम समय में रखने का मेरा प्रयास रहता है दोस्तों। आइए इसलिए बगैर किसी विलंब के देखते हैं ईसा और ईसाइयत और धर्म के बारे में सारी चीज़ें आपको आज देखने को मिलेंगी कि अपने से तुलना कीजिए कि हमारे धर्म में और दूसरे देशों के धर्मों में कितना अंतर है। और ईसा के बारे में आप जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा आज जो है हम जानेंगे। और ईसाइयत यानी उनका जो धर्म है, ईसाई जो धर्म है उसके बारे में भी हम जान सकेंगे दोस्तों। तो यहाँ हम आगे लिखते हैं, उत्तर पश्चिम भारत के प्रस्तुत करता हूँ मैं ईसा और ईसाइयत। अच्छा दोस्तों, मैं इससे पहले आपको बता दूँ कि ये जो है पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू की विश्व इतिहास की झलक, भाग फर्स्ट। इसमें जो है वो अपने जेल के दौरान जो है इंदिरा गांधी को पत्र लिखते थे दोस्तों, और इसमें उन पत्रों का जो है संग्रह है। तो ये बहुत अच्छी पुस्तक है। और दोस्तों, इसमें से मैं आज आपके सामने ईसा और ईसाइयत, ये 12 अप्रैल 1932 को लिखा गया पत्र है इंदिरा जी को। क्या लिखा है इसमें कि उत्तर पश्चिम भारत के कुषाण साम्राज्य और चीन के हन वंश की चर्चा करते करते हम इतिहास की एक महत्वपूर्ण मंजिल से आगे बढ़ाए, इसलिए उस पर वापस लौट चलना चाहिए। अभी तक हम जो तारीखें देते थे वे ईसा के पूर्व की थीं, अब हम ईसवी सन में पहुंच गए हैं। यानी 1932 की बात है, हम ईसवी सन में आ गए हैं। यह सन जैसा कि इसके नाम से जाहिर है ईसा के जन्म से या ईसा के माने हुए जन्मदिन से शुरू होता है। वास्तव में ईसा का जन्म शायद इससे 4 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ईसा के बाद होने वाली घटनाओं की तारीखों के आगे ईसवी सन लिखने का रिवाज हो गया है। मैं भी ऐसा ही करूँगा। यहाँ हमारे यहाँ ये लिख दिया जाता है ईसवी। ईसा या जैसा कि उनका नाम था यीशु की कथा बाइबल के नए अहदनामे में भी दी हुई है और तुम्हें उसके बारे में कुछ मालूम भी है। इंदिरा जी को लिखते हैं, ईसा की जीवन कथाओं के विवरणों में उनकी जवानी के दिनों का कोई हाल
नहीं दिया गया है ईसा मसीह के जवानी के दिनों का। वह नासरत में पैदा हुए, गैलिली में उन्होंने प्रचार किया और 30 वर्ष से ऊपर की उम्र में वह यरूशलेम आए। इसके थोड़े ही दिन बाद रोमन गवर्नर पोंतियस पायलेट की अदालत में उन पर मुकदमा चला और उसने इनको सज़ा दी। यह साफ नहीं मालूम होता कि अपना प्रचार शुरू करने से पहले ईसा क्या करते थे या कहाँ गए थे। मध्य एशिया भर में, कश्मीर में, लद्दाख में और तिब्बत में और इससे और भी उत्तर के देशों में अभी तक लोगों का यह पक्का विश्वास है कि यीशु या ईसा इन देशों में घूमे थे। कुछ लोगों का विश्वास है कि वह भारत भी आए थे। पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिन विद्वानों ने ईसा की जीवनी का अध्ययन किया है वे यह नहीं मानते कि ईसा भारत या मध्य एशिया में आए थे। लेकिन अगर आए हों तो यह कोई असंभव बात भी नहीं कही जा सकती। उस ज़माने में भारत के बड़े बड़े विश्वविद्यालय, खासकर उत्तर पश्चिम का तक्षशिला का विश्वविद्यालय, दूर दूर देशों के लगने वाले विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे और मुमकिन है कि ईसा भी ज्ञान की तलाश में यहाँ आए हों। बहुत सी बातों में ईसा के सिद्धांत गौतम बुद्ध के सिद्धांतों से इतने ज़्यादा मिलते जुलते हैं कि यह बहुत संभव मालूम होता है कि ईसा को गौतम के विचारों की पूरी जानकारी थी। लेकिन बौद्ध धर्म दूसरे देशों में काफ़ी प्रचलित था और इसलिए ईसा भारत आए बिना भी उसके बारे में अच्छी तरह से जान सकते थे, क्योंकि बुद्ध धर्म जो है काफ़ी धर्म देशों में फैल चुका था ईसा के समय में भी। इसलिए बगैर भारत आए भी बुद्ध धर्म के बारे में हो सकता है उन्हें बहुत सारी जानकारी ईसा को रही हो। स्कूल का हर एक बच्चा जानता है कि मजहबों के नाम पर लड़ाई झगड़े और कड़वे संघर्ष हुए हैं, लेकिन संसार के मजहबों की शुरुआत पर गौर करना और उनकी तुलना करना बहुत दिलचस्प है। सब मजहबों के नज़रियों और उपदेशों में इतनी समानता है कि यह देखकर हैरत होती है कि लोग छोटी छोटी और गैर ज़रूरी बातों के बारे में झगड़ा करने की बेवकूफ़ी क्यों करते हैं। ये आप अपने यहाँ भी देखते ही हैं दोस्तों। लेकिन पुराने उपदेशों में नई नई बातें जोड़ दी जाती हैं और उनको इस तरह तोड़ मरोड़ दिया जाता है कि उनका पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये नई बात है या पुरानी नई जोड़ दी गई है, पुरानी है या नई जोड़ दी गई है। सच्चे धर्म प्रचारक की जगह तंगदिल और कट्टर हठधर्मी लोग आ बैठते हैं और बहुत बार मजहब ने राजनीति और साम्राज्यवाद की दासी जैसा काम किया है। पुराने रोमन लोगों की तो यह नीति थी कि जनता की भलाई के लिए या यूँ कहो कि उसे लूटने के लिए, रोमन लोगों की बात हो रही है रोम की, कि उसमें रोमन लोगों की तो यह नीति थी कि जनता की भलाई के लिए या यूँ कहो कि उसे लूटने के लिए उसमें अंधविश्वास पैदा किया जाए। देखिए दोस्तों, जो धार्मिक लोग होते हैं किसी भी देश के हों, उनकी ये धारणा रहती है कि लोगों को लूटने के लिए उनमें अंधविश्वास पैदा किया जाए, यानी उनको ज़बरदस्त अंधविश्वासी बना दिया जाए, क्योंकि अंधविश्वासी लोगों को दबाए रखना ज़्यादा आसान होता है। अमीर वर्ग के रोमन लोग वैसे तो बड़ी ऊंची ऊंची फ़िलॉसफी बघाड़ते थे दोस्तों। इससे मालूम पड़ेगा कि न केवल भारत से बाहर भी आप देखिए क्या स्थिति रही है धर्म की। प्राचीन काल में अमीर वर्ग के रोमन लोग वैसे तो बड़ी ऊंची ऊंची फ़िलॉसफी बघाड़ते थे, लेकिन व्यवहार में जिस चीज़ को वे अपने लिए अच्छी समझते थे उसे जनता के लिए ठीक और हितकर नहीं मानते थे। जनता को वंचित रखते थे। अपने लिए जिस चीज़ को अच्छी मानते थे वो जनता के लिए उसे ठीक और हितकर नहीं मानते थे। बाद के ज़माने के एक मशहूर इतालवी लेखक मैकियावेली ने राजनीति पर एक पुस्तक लिखी है। उसका कहना है कि शासन के लिए मजहब ज़रूरी चीज़ है। मैकियावेली ने जो राजनीति पर पुस्तक लिखी है उसमें वो कहता है कि शासन के लिए मजहब ज़रूरी चीज़ है और मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर सत्ता को बड़ी आसानी से हासिल किया जा सकता है, सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। और कभी कभी शासक का कर्तव्य हो जाता है कि वह ऐसे मजहब की हिमायत करे जिसे वह खुद झूठा समझता है। वो शासक जानता है कि ये बिल्कुल झूठी बातें हैं,
ये धर्म की जितनी भी बातें हैं सब असंगत हैं, सब झूठी हैं, मिथ्या हैं, काल्पनिक हैं। लेकिन उसको चाहिए कि अगर सत्ता में बने रहना है, राजा बने रहना है उसे, तो वो जानबूझ करके भी कि ये धर्म मजहब की बातें सारी मिथ्या हैं, झूठी हैं, फिर भी उनका जो है प्रचारक बने, उनका जो है संरक्षक बने। इस ज़माने में भी हमारे सामने ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि साम्राज्यवाद ने मजहब की आड़ में शिकार खेला है। इसलिए कार्ल मार्क्स का यह लिखना ताज्जुब की बात नहीं कि मजहब जनता की अफीम है। रिलीजन इज़ एन ओपियम, ये जो है कार्ल मार्क्स ने कहा कि मजहब जनता की अफीम है। ईसा यहूदी थे। यहूदी एक निराली और अजीब तौर पर उद्यमी कौम थी और अब भी है। दाऊद और सुलेमान के ज़माने में कुछ समय के वैभव के बाद उनके बुरे दिन आए। यह वैभव भी था तो बहुत थोड़ा, लेकिन अपनी कल्पना में, किनके? यहूदियों के। लेकिन अपनी कल्पना में उन्होंने उसे यहाँ तक बढ़ा चढ़ा दिया कि उनके लिए अतीत का यह एक स्वर्ण युग बन गया और वे विश्वास करने लगे कि वह युग एक निश्चित समय पर फिर लौटेगा और उस समय यहूदी कौम फिर महान और शक्तिशाली हो जाएगी। वे लोग सारे रोमन साम्राज्य में, यहूदी लोग सारे रोमन साम्राज्य में और दूसरे देशों में फैल गए। लेकिन अपने इस विश्वास के कारण वे आपस में मजबूती से बंधे रहे कि उनके वैभव का दिन आने वाला। आज बुरे दिन आए हैं तो हमारा कभी वैभव का दिन भी आएगा। दूसरे देशों में फैल गए और फिर इसी धारणा के साथ, इसी विचार के साथ वे एक दूसरे से बंधे रहे, यूनाइटेड रहे। और वो उनको ये विश्वास भी रहा कि एक मसीहा वह दिन दिखाएगा जिस दिन हम फिर से वैभवशाली होंगे। बेघर और आश्रयहीन, बेहद परेशानियों और अत्याचारों के शिकार और अक्सर मौत के घाट उतारे जाने वाले यहूदियों ने 2000 वर्ष से ज़्यादा अपनी हस्ती किस तरह बचाए रखी और किस तरह आपस में बंधे रहे, यह इतिहास की एक अद्भुत घटना है, एक अद्भुत मिसाल है। यहूदी एक मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे और शायद यीशु से उन्हें इसी तरह की उम्मीदें थीं। लेकिन बहुत जल्द इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। यीशु से बहुत उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन बहुत जल्द यहूदियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। कैसे? क्योंकि ईसा चालू तरीक़ों और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह की बिल्कुल नई बातें करते थे, विद्रोह की बातें करते थे, नई व्यवस्था की बातें करते थे। ख़ास तौर से वह अमीरों और उन पाखंडियों के खिलाफ थे जिन्होंने धर्म को कुछ व्रत, उपवासों और कर्म कांडों का मामला बना दिया था। दोस्तों, न केवल भारत में, ये देखिए जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी बात हो रही है और ईसा मसीह के समय की बात हो रही है कि उस समय भी ज़बरदस्त जो है अमीर जो है पाखंडी थे और वो उनके खिलाफ थे जिन्होंने धर्म को कुछ व्रत, उपवासों और कर्म कांडों का मामला बना दिया था। धन दौलत और कीर्ति की आशा दिलाने के बजाय वह एक अस्पष्ट और काल्पनिक स्वर्गीय राज्य की खातिर लोगों से अपना सब कुछ त्याग देने को कहते थे। उनकी बातें रूपकों और कहानियों के रूप में होती थीं, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वह यानी ईसा मसीह जन्म से ही विद्रोही थे और ज़माने की हालत को सह नहीं सकते थे और उसे बदलने पर तुले हुए थे। वह बात न थी जो यहूदी चाहते थे। वो यहूदियों के मुताबिक कोई बात, विचारधारा नहीं थी, उनकी कोई बात नहीं थी। इसलिए बहुत से यहूदी उनके खिलाफ हो गए और उन्होंने ईसा को पकड़कर रोमन अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया। मजहबी मामलों में रोमन लोग असहिष्णु नहीं थे, क्योंकि साम्राज्य में सब मजहबों को बर्दाश्त किया जाता था। यहाँ तक कि अगर कोई किसी देवी देवता को बुरा कहता था, गाली देता था, तो उसे सज़ा नहीं दी जाती थी। तब्रेसी नामक एक रोम सम्राट ने कहा था, तब्रेसी नामक एक रोमन सम्राट ने कहा था, अगर देवताओं को अपमानित किया जाता है तो उन्हें खुद ही निपट लेने दो। देवता सक्षम है, देवताओं की कोई निंदा करता है, अपमान करता है, उनको खुद ही निपटने दो, खुद ही सजा देंगे। इसलिए जब रोमन गवर्नर पांतियस पायलेट के सामने यीशु पेश किए गए
तो इस मामले के मजहबी पहलू की यीशु मसीह को जरा भी चिंता नहीं हुई। यीशु को लोग एक राजनीतिक विद्रोही और यहूदी लोग सामाजिक विद्रोही समझते थे और यही जुर्म लगाकर उन पर मुकदमा चलाया गया, सज़ा दी गई और गोलगोथा में उन्हें सूली पर लटका दिया गया। यातना की इस घड़ी में उनके चुने हुए शिष्यों तक ने उनका साथ छोड़ दिया और उन्हें मानने से भी इनकार कर दिया। इस विश्वासघात से उन्होंने ईसा की पीड़ा को इतना असह्य बना दिया कि मरने से पहले उनके मुंह से दिल को हिला देने वाले ये शब्द निकल पड़े, क्या? मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है? मृत्यु के समय यीशु जवान थे। उनकी उम्र 30 वर्ष से कुछ ही ज़्यादा थी। जब हम बाइबल की सुंदर भाषा में उनकी मौत की करुण कहानी पढ़ते हैं तो हमारा दिल पसीज जाता है। बाद के युगों में ईसाई धर्म की जो तरक्की हुई उसने करोड़ों के मन में यीशु के नाम के लिए श्रद्धा पैदा कर दी। हालांकि उन लोगों ने उनके उपदेशों पर अमल बहुत कम किया है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि जब वह सूली पर चढ़ाए गए थे तब उनका नाम फिलिस्तीन से बाहर के लोग ज़्यादा नहीं जानते थे। रोम के लोग तो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और पांतियस पायलेत ने इस घटना को बिल्कुल ही महत्व तो नहीं दिया होगा। यीशु के नज़दीकी अनुयायियों और शिष्यों ने डर के मारे उन्हें अपना कहने से भी इनकार कर दिया। लेकिन यीशु की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद पाल नामक एक नए अनुयायी ने, फॉलोअर ने, जिसने यीशु को खुद नहीं देखा था, अपनी समझ के अनुसार ईसाई मत का प्रचार शुरू कर दिया। पौल नामक एक नए अनुयायी ने, जिसने यीशु को खुद नहीं देखा था, अपनी समझ के अनुसार ईसाई मत का प्रचार शुरू कर दिया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि जिस ईसाईयत का पाल ने प्रचार किया वह यीशु के उपदेशों से बहुत भिन्न है। पाल एक योग्य और विद्वान आदमी था, लेकिन वह यीशु की तरह सामाजिक विद्रोही नहीं था। बहरहाल पाल कामयाब हुआ और ईसाई मत धीरे धीरे फैलने लगा। रोमन लोगों ने शुरू में इसे कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने समझा कि ईसाई भी यहूदियों का ही कोई संप्रदाय होगा। लेकिन ईसाइयों का साहस बढ़ने लगा। वे दूसरे तमाम मतों के कट्टर विरोधी बन गए और उन्होंने सम्राट की मूर्ति की पूजा करने से, जो कि वहाँ प्रचलित थी सम्राट की पूजा करना, उन्होंने सम्राट की मूर्ति की पूजा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया जो ईसाई बन रहे थे। रोमन लोग उनकी इस मनोवृत्ति को और उनकी निगाह में ईसाइयों की इस तंग ख्याली को समझ नहीं सके। इसलिए भी ईसाइयों को सनकी, लड़ाकू, रोमन जो है ईसाइयों को सनकी, लड़ाकू, असभ्य और मानव प्रगति का विरोधी समझने लगे। ईसाईयत को भी लोग शायद एक मजहब की हैसियत से बर्दाश्त करने को तैयार हो जाते, लेकिन सम्राट की मूर्ति के सामने सर झुकाने से इनकार करना राजद्रोह समझा गया और उसकी सज़ा मौत करार दी गई। ईसाई लोग आदमी और जानवर की कुश्तियों की भी बड़ी आलोचना करते थे। नतीजा यह हुआ कि ईसाई सताए जाने लगे, उनकी जायदादें जब्त की जाने लगीं और उन्हें शेरों का भोजन बनाया जाने लगा। तुमने इन ईसाई शहीदों के किस्से पढ़े होंगे, इंदिरा से कहते हैं, और शायद तुमने इनके सिनेमा फिल्म भी देखे होंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी उसूल के लिए मरने को तैयार हो जाता है तो ऐसी मौत को वास्तव में गौरव समझने लगता है, तो उसे या उसके उसूल को दबाना असंभव होता है। इसलिए रोमन साम्राज्य ईसाइयों को दबाने में बिल्कुल असफल रहा। उल्टे इस लड़ाई में ईसाईयत की जीत हुई और ईसा की 4वीं सदी के शुरू में एक रोमन सम्राट खुद ईसाई हो गया और ईसाई मत रोमन साम्राज्य का राज्य धर्म बन गया। इस सम्राट का नाम कॉन्स्टेंटीन था, जिसने कुंस्तुतनिया नगर बसाया। इसका जिक्र हम आगे करेंगे। ज्यों-ज्यों ईसाई मजहब फैला त्यों-त्यों ईसा के देवत्व के बारे में ज़बरदस्त लड़ाई झगड़े पैदा हो गए। ज्यों-ज्यों ईसाई मजहब फैला त्यों-त्यों ईसा के देवत्व के बारे में
ज़बरदस्त लड़ाई झगड़े पैदा हुए, कोई देवता मानने को तैयार, कोई नहीं मानने को तैयार। तो मैं याद होगा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि गौतम बुद्ध ने कभी देवत्व का दावा नहीं किया था। उन्होंने कभी नहीं किया था कि आई एम गॉड, कि मैं ईश्वर हूँ, ऐसा गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा था। लेकिन फिर भी वह एक देवता और अवतार की तरह पूजे जाने लगे। इसी तरह यीशु ने भी खुदाई का कोई दावा नहीं किया था कि आई एम गॉड। यीशु ने जो बार बार कहा है कि वह ईश्वर के पुत्र और मनुष्य के पुत्र हैं, उसका अर्थ यह कभी नहीं है कि उन्होंने खुदाई का या मनुष्यों से ऊपर होने का कोई दावा किया था। लेकिन अपने महान पुरुषों को देवता का रूप दे देना और देवता के आसन पर बिठाने के बाद उसके उपदेशों को छोड़ देना, ये हमारे यहाँ भी होता है कि देवता तो बना देते हैं, देवता के आसन पर मंदिर बना देते हैं तमाम जो है, और उनको वहाँ विराजमान कर देते हैं, उनके पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके उपदेशों को अमल में नहीं लाते। उनके उपदेशों को छोड़ देना मनुष्य जाति को ज़्यादा पसंद है। 600 साल बाद पैगंबर मोहम्मद ने एक और बड़ा मजहब चलाया, लेकिन शायद इन उदाहरणों से फ़ायदा उठाकर उन्होंने साफ साफ मोहम्मद ने और बार बार यह कहा कि वह इंसान हैं, खुदा नहीं। इस तरह यीशु के उपदेशों को समझने और उन पर अमल करने के बजाय ईसाई लोग यीशु को देवत्व और ईसाई त्रिपुटी के रूप में बारे में तर्क वितर्क और झगड़े करने लगे। ईसाई त्रिपुटी क्या? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता परमात्मा, पुत्र ईसा मसीह और आत्मा, इस पर जो है जोर देने लगे। ईसाई त्रिपुटी के रूप में तर्क वितर्क और झगड़े करने लगे। वे एक दूसरे को काफिर कहने लगे। ईसाई आपस में एक दूसरे को काफिर कहने लगे और एक दूसरे पर अत्याचार करने लगे और एक दूसरे का गला काटने लगे। एक बार ईसाइयों के अलग अलग संप्रदायों में एक संयुक्त शब्द के ऊपर बहुत ज़ोरदार और भयंकर मतभेद हुआ। कॉमन वर्ड था, उसके ऊपर जो है बड़ा भयंकर मतभेद हुआ। एक दल कहता था कि प्रार्थना में होमो आउजन शब्द इस्तेमाल किया जाना चाहिए, होमो आउजन। दूसरा कहता था होमोए आउजन, होमोए आउजन, यानी ए बढ़ जाती थी, होमोए आयोजन इस्तेमाल करना चाहता था। इस मतभेद का यीशु के देवत्व से संबंध था। इस संयुक्त शब्द के पीछे भयंकर युद्ध हुआ और बहुत से आदमी मारे गए। दोस्तों, इससे मालूम पड़ता है कि इस धर्म मजहब के आपसी झगड़े भी कितने भयंकर होते रहे हैं दुनिया भर में। ज्यों ज्यों ईसाई संघ की ताकत बढ़ती गई, त्यों त्यों भी ये घरेलू झगड़े बढ़ते गए। ईसाई मजहब के विभिन्न संप्रदायों में इसी तरह के झगड़े पश्चिमी देशों में कुछ अरसे पहले तक होते रहे हैं, आज भी होते हैं, सब जगह होते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं। तुम्हें यह जानकर ताज्जुब होगा कि इंग्लैंड में या पश्चिमी यूरोप में पहुँचने के बहुत पहले और उस समय जबकि रोम तक में उस नफ़रत से देखा जाता था और उस पर पाबंदी लगी हुई थी, ईसाई मजहब भारत में आ पहुँचा था। यूरोप में रोम तक में उसे नफ़रत से देखा जाता था, ईसा धर्म को। इंग्लैंड में या पश्चिमी यूरोप में पहुंचने के बहुत पहले हमारे देश में ईसाई मजहब आ पहुंचा था। यीशु के मरने के बाद करीब 100 साल के अंदर ही ईसाई धर्म प्रचारक समुद्र के रास्ते दक्षिण भारत आए थे। उनके साथ शिष्ट बर्ताव किया गया और उन्हें अपने नए मजहब के प्रचार करने की छूट दे दी गई। उन्होंने बहुत से लोगों को अपने मत का भारत में अनुयायी बनाया और ये लोग तब से आज तक दक्षिण भारत में उतार चढ़ाव के दिन देखते हुए रहते आए हैं। उनमें से बहुत से लोग ईसाई मजहब के पुराने संप्रदायों के अनुयायी हैं, जिनकी अब यूरोप में हस्ती तक नहीं है। आजकल इनमें से कुछ के मुख्य स्थान एशिया कोचक में हैं। राजनीतिक दृष्टि से आजकल ईसाईयत का बोलबाला है, क्योंकि वह यूरोप की प्रमुख कौमों का मजहब है। लेकिन जब हम अहिंसा और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह का प्रचार करने वाले विद्रोही यीशु की तुलना उनके आजकल के बकवादी अनुयायियों से करते हैं, तो साम्राज्यवाद, सशस्त्रों, युद्धों और धन की पूजा में विश्वास करते हैं, तो यह ख्याल हमें हैरत में डाल देता है। यानी विद्रोही यीशु की तुलना हम आजकल के उनसे करें जो आजकल उनके अनुयायी हैं, जो बकवास करते हैं और साम्राज्यवाद के
समर्थन में शस्त्रों और युद्धों और धन की पूजा में लिप्त हैं, उससे करते हैं, तो ये ख्याल हमें हैरत में डाल देता है। यीशु का पर्वतोपदेश और आजकल की यूरोप व अमेरिका की ईसाईयत, इन दोनों में कितनी हैरत भरी असमानता है। यीशु का पर्वत का उपदेश और आजकल की यूरोप व अमेरिका की ईसाईयत, इन दोनों में कितनी हैरत भरी असमानता है। इसलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं अगर बहुत से लोग यह सोचने लगें कि आजकल पश्चिम में अपने को ईसा के अनुयायी कहने वाले ज़्यादातर लोगों के मुकाबले में बापू ईसा के उपदेशों के बहुत ज़्यादा निकट हैं भारत में। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा, मैं समझता हूँ आपको बहुत सी नई जानकारी ईसा और ईसाईयत के बारे में और अपने देश के बारे में और विदेशों के बारे में बहुत सी अच्छी जानकारी आपको मिली इस पुस्तक के हवाले से। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू विश्व इतिहास की झलक भाग 1, इससे मैंने आपके सामने रखी। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।